इस अध्याय में बताया गया है कि इह लोक में प्राण ऐषणा धन ऐषणा प्रधान होती है, इसके बाद परलोक ऐषणा होती है तथा 3 प्रकारों के उपस्तंभ बल, आयतन, रोग, रोगमार्ग, औषधि के बारे में भी बताया गया है। पहला ऐषणा। ऐषणा 3 प्रकार की होती हैं, प्राण, धन और परलोक। दूसरा उपस्तंभ। उपस्तंभ 3 प्रकार का होता है, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। तीसरा बल। बल 3 प्रकार का होता है, सहज, कालज, युक्तिकृत। चौथा आयतन। आयतन 3 प्रकार का होता है, असात्म, इंद्रियार्थ संयोग, कर्म, काल। पांचवा रोग। रोग 3 प्रकार के होते हैं, निज, आगंतुज और मानस। छठा रोगमार्ग। रोगमार्ग 3 प्रकार का होता है, सखा, मर्म, अस्थि, संधि, कोष्ठ। सातवां भीषज। भीषज भी 3 प्रकार के होते हैं, छदब, चर्य, सिद्ध, साधित, जीविताभिसर। शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियाँ और होती हैं। पहला अंतः परिमार्जन, दूसरा बाह्य परिमार्जन, तीसरा शस्त्र प्राणिधान। पहला 3 ऐषणाएं मन, बुद्धि, पौरुष शक्ति और पराक्रम। जिन लोगों का अनुपथ है, ऐसे पुरुष जो इस लोक में और परलोक में अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें 3 ऐषणाएं होती हैं। पहला प्राण ऐषणा, दूसरा धन ऐषणा, तीसरा परलोक ऐषणा। पहला प्राण ऐषणा। इन तीनों ऐषणाओं में सर्वप्रथम प्राण ऐषणा आती है, क्योंकि प्राण का त्याग होने पर सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही हो जाता है। उस प्राण की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ वृत्ति के पालन और रोगों की चिकित्सा कराने में सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा धन ऐषणा। प्राण ऐषणा के बाद दूसरी धन ऐषणा का स्थान आता है, क्योंकि जीवन रहने पर धन की आवश्यकता होती है, अतः उसी की प्राप्ति का साधन ढूंढना पड़ता है। तीसरा परलोक ऐषणा। दीर्घ आयु और धन प्राप्ति के बाद तीसरी परलोक ऐषणा का स्थान आता है, किंतु परलोक विषय में संदेह है कि जब मरकर इस लोक में हम नष्ट हो गए तब पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं। यह संदेह क्यों होता है, इसका उत्तर आचार्यों ने दिया है कि कुछ ऐसे पुरुष जो नास्तिकवाद को मानने वाले हैं, वे प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और परोक्ष होने के कारण पूर्व जन्म को नहीं मानते। कुछ अन्य लोग हैं जो आस्तिक हैं, वे शास्त्र प्रमाण में पूर्व जन्म को मानते हैं। श्रुतियाँ भी परस्पर विरुद्ध मिलती हैं, जैसे कोई माता पिता को तथा कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मानते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि पर से शरीर का निर्माण होता है, कोई जन्म का कारण यदृच्छा को मानते हैं। इसलिए संदेह होता है कि पूर्व जन्म होता है कि नहीं। दूसरा 3 उपस्तंभ, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ये 3 उपस्तंभ हैं। इन तीनों उपस्तंभों का युक्ति पूर्वक सेवन करने से यह शरीर स्थिर होकर जब तक सांसारिकता रहता है तब तक वह बल वर्ण वृद्धि से उपचित होकर उचित रूप में रहता है। यह संस्कार कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न पर उत्तर दिया गया है कि अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है। तीसरा त्रिविध बल। बल 3 प्रकार का होता है, पहला सहज, दूसरा कालज, तीसरा युक्तिकृत। पहला सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। दूसरा कालज बल उसे कहते हैं जो ऋतुओं के विभाग के अनुसार और बाल्य, युवा, वृद्धा के अनुसार होता है। तीसरा युक्तिकृत बल उसे कहते हैं जो पौष्टिक आहार और व्यायाम आदि चेष्टाओं के सेवन से उत्पन्न होता है। चौथा त्रिविध रोग आयतन। रोगों के 3 आयतन होते हैं। पहला अर्थों का अतियोग, इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ अधिक मात्रा में संयोग करना। दूसरा योग, इंद्रियों का अपने अपने विषयों से बिल्कुल संबंध ना होना या अल्प संयोग होना। तीसरा मिथ्या योग, अप्रिय विषयों से इंद्रियों का संयोग होना या अपने अपने विषयों से गलत संयोग होना। नोट्स: इसी प्रकार कर्म के अति योग, योग, मिथ्या योग तथा काल के अति योग, योग और मिथ्या योग भी रोग के कारण होते हैं। पांचवा त्रिविध रोग। रोग 3 प्रकार के होते हैं, पहला निज, दूसरा आगंतुक, तीसरा मानस।
पहला निज रोग। निज रोग उसे कहते हैं जो शारीरिक दोष वात पित्त कफ के विकृति होने से उत्पन्न होते हैं। दूसरा आगंतुक। आगंतुक रोग भूत प्रेत या जीवाणुओं के आक्रमण, विष युक्त वायु के स्पर्श या अग्नि में जल जाने तथा शस्त्र आदि से अभिघात लगने से उत्पन्न होते हैं। तीसरा मानस। मानसिक रोग मन के अनुकूल वस्तुओं के न प्राप्त होने पर तथा अप्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने पर होते हैं। छठा त्रिविध रोग मार्ग। रोगों के 3 मार्ग होते हैं। पहला सखा, दूसरा मर्म अस्थि संधियां, तीसरा कोष्ठ। पहला रक्त आदि धातुएं और त्वचा, इनको सखा कहते हैं। दूसरा मूत्राशय, हृदय, मुर्दा और आदि से कंठ, नाभि और गुर्दा, इन्हें मर्म कहा जाता है। अस्थियों की संधियां अथवा हड्डियों के जोड़ और उन हड्डियों के संयोग स्थान में लगी हुई स्नायु और कंडराएं, ये रोग का मध्य मार्ग हैं। तीसरा महास्त्रोतस, शरीर का मध्य भाग, महानिम्न, अमाशय, पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहते हैं। सातवां त्रिविध वैद्य। संसार में 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। पहला छद्मचर्य, दूसरा सिद्ध साधित वैद्य, तीसरा वैद्य गुण युक्त वैद्य। पहला छद्मचर्य वैद्य। वैद्यों के रखने योग्य भंडार, औषधि, पुष्प, पल्लव इत्तस्तः कुछ ग्रंथों के या विषयों के अवलोकन से जो वैद्य शब्द को प्राप्त करते हैं उन्हें छद्मचर्य वैद्य कहते हैं। तीसरा वैद्य गुण युक्त वैद्य के लक्षण। जो वैद्य ज्ञान विज्ञान देश काल मात्रा दोष दुष्य के आधार पर औषधियों का प्रयोग करना जानता हो और सिद्धि के आधार पर सिद्ध चिकित्सक हो, सुख को देने वाला हो, उसको जीविताभिसर कहते हैं। वस्तुतः इन्हीं व्यक्तियों में वैद्य शब्द की प्रतिष्ठा निहित है। दूसरा सिद्ध साधित वैद्य के लक्षण। जो मनुष्य किसी श्रीमान यशस्वी ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों के बहाने से स्वयं श्रीमान यशस्वी ज्ञानी सिद्ध न होते हुए भी अपने को वैद्य घोषित करता है, उसे सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। आठवां त्रिविध औषधि। औषधि 3 प्रकार की होती हैं। पहला दैव्य व्यापाश्रय, दूसरा युक्ति व्यापाश्रय, तीसरा सत्वा वजय। पहला इसमें दैव्य व्यापाश्रय औषधि उसे कहते हैं जो चिकित्सा में मंत्र औषधि मणियों का धारण किया जाना है, मंगल कर्म किए जाते हैं। दूसरा युक्ति व्यापाश्रय औषधि उसे कहते हैं जो चिकित्सा में आहार विहार और औषधि द्रव्यों का युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाता है। तीसरा सत्वा वजय औषधि उसे कहते हैं जिसमें चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाता है। शारीरिक दोषों के कुपित होने पर शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं। पहला अंतः परिमार्जन, दूसरा बाह्य परिमार्जन, तीसरा शस्त्र प्राणिधान। अंतः परिमार्जन उस औषधि का नाम है जो शरीर के भीतरी भाग में प्रविष्ट होकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। बाह्य परिमार्जन औषधि उसे कहते हैं जो शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगों को दूर करती है, जैसे अभ्यांग, स्वेद, प्रदेह, परिसेक, मर्दन आदि क्रिया से भिन्न प्रकार के वर्ण, शोथ, वेदना आदि नष्ट करती है। शस्त्र प्राणिधान उसे कहते हैं जो छेदन, भेदन, लेखन, उत्पाटन आदि शास्त्र कर्मों के द्वारा प्रयुक्त होता है और इसी औषधि में छार लगाना, अग्नि से जलाना आदि का भी ग्रहण होता है। औषधि 3 प्रकार की होती है। दैव्य व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वा वजय। शारीरिक दोषों के कुपित होने पर शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार की औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं। पहला अंतः परिमार्जय, दूसरा बाह्य परिमार्जय, तीसरा शस्त्र प्राणिधान। अंतः परिमार्जन में संशोधन, बमन, विरेचन आदि पंचकर्म प्रयोग होता है। बाह्य परिमार्जन में संसमन, पाचन आदि कर्म प्रयोग होता है। शस्त्र प्राणिधान में अष्टविधि शस्त्र कर्म और अनुशस्त्र का प्रयोग होता है। 5वां रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सा का औचित्य। बुद्धिमान मनुष्य रोग के उत्पन्न होने पर बाहरी चिकित्सा, भीतरी चिकित्सा अथवा शस्त्र प्राणिधान से कल्याण प्राप्त कराते हैं।